क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये जो लाइन है इसकी जनरल इक्वेशन विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. This is the general equation of a straight line. Ax plus by plus c is equals to 0. This is the general equation of a straight line. This is represented by a line. ठीक है. अब लाइन को डिफाइन करने के लिए, लाइन की इक्वेशंस को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टर्म कॉल्ड एज स्लोप. स्लोप इज ऑल्सो डिनोटेड बाय m. स्लोप क्या होता है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस पे हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन जो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना रही है, वो जो एंगल है थीटा, इसका जो टैन है वो क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया. इसका मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, दैट इज दैट एंगल इज थीटा एंड द स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा. यहां पे स्लोप क्या है, the slope is positive. In this case, the slope is positive. क्लियर है सबको. अगर वहीं पे हमने इस लाइन को ऐसे चेंज कर दिया, ये ऐसे दिखा, तो ये एंगल क्या है, थीटा. ऑप्ट्यूस. आप मेरे को बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑप्ट्यूस एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड एंगल का. अरे भाई 90 से बड़ा एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव. मतलब फॉर दिस लाइन स्लोप इज नेगेटिव. कल जाके ये जो लाइन मैंने बनाई है, वो अगर मैं यहां पे भी बनाऊं, तब भी इसको एंगल किससे लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. ये एंगल क्या है, एक्यूट है कि ऑप्ट्यूस है, ऑप्ट्यूस. तो इसका भी स्लोप इज नेगेटिव. सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ द स्लोप्स. ठीक है ना. जैसे अगर कल जाके किसी ने कोई लाइन इतनी ही ड्रॉ की है, इतनी ही ड्रॉ की है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, उसको इमेजिनरीली एक्सटेंड कीजिए. ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा बना रही है, एक्यूट की ऑप्ट्यूस, एक्यूट की ऑप्ट्यूस. किसके साथ देखता है एंगल, ये लाइन का इधर देखते कि इधर देखते, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ. तो लाइन का एंगल कैसा बना रही है, एक्यूट. मतलब स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव. क्लियर है सबको. अगर एक लाइन ऐसे बनी, जो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा. क्यों, कौन सा एंगल्स, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये नीचे है इसके, ये भी नीचे है, तो दोनों एंगल्स सेम है. सो पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप. क्लियर है. तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम रहता है. अब इसके साथ एक दूसरा जैसे हमारा सवाल जो आता है हम लोगों को, वो ये है,
तो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम है, ये पहली चीज हो गई। अब क्या स्लोप निकालने के लिए हमेशा एंगल गिनना ही जरूरी है क्या? एंगल गिन के ही स्लोप निकलेगा क्या? नहीं। तो स्लोप निकालने की एक और मेथड है विच डज नॉट रिलेट विद डायरेक्टली विद द एंगल्स, but it takes any 2 points on this line. One is x1 y1 and the other is x2, या इसको x1 y1 बोला, इसको भी का x2 y2 बोला। तो जो स्लोप होता है किसी लाइन का उसको हम m बोलते हैं, which is also equals to tan theta, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा? क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आने वाला है x2 माइनस x1। वैसे ही ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो ये जो लेंथ आने वाली है वो क्या आने वाली है? y2 माइनस y1। और इस ट्रायंगल में देखिए tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is also written as change in y upon change in x. So that is the slope of a straight line. Clear है क्या? That is the slope of a straight line. Tan theta, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Clear? सबको पक्का? So that is how you define the slope of a line. इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, पहले लिखिए। टाइमिंग आज का चेंज किया है, 3:30 बजे का किया है सर ने। वो एंड का कुछ पता नहीं रहता, फोन कर लेना उस समय, आधी पौन घंटा, आधी घंटे से 1 घंटे के बीच में लगेगा। हाँ, अभी वाला कैंसिल हो गया। हाँ, देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the points 3, -4 and origin. B part 4, -5 and 3, -7. करिए सॉल्व।
हाँ, पहले मैं कहाँ से पास कर रहा था, ओरिजिन एंड, तो देखिए इसमें किसको x1 y1 किसको x2 y2 लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इसको x1 लिया तो इसी को y1 लेना। पहले ये आया x में तो y में भी यही पहले आएगा, अगर x में ये पहले आया तो y में भी यही पहले आएगा। आप अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1। मान लीजिए मैंने इसका y पहले लिया माइनस इसका y किया, तो डिवीजन में मैं उसका ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकता कि 0 - 3 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किसी का भी लो, बट जो न्यूमरेटर में लिया वही सेम ऑर्डर डिनोमिनेटर में लेना है कि भाई इसका y लिया माइनस इसका y किया तो इसका y 3 माइनस पहले का y 0 -4/3। क्लियर है क्या सबको? दूसरा क्या था, 4, -5 एंड 3, -7। तो स्लोप क्या हो जाएगा, -7 -5 डिवाइडेड बाय 3 -4। तो -7 + 5 upon 3 - 4 is -1। -7 + 5 is what, -2 upon -1 which is equals to 2। क्लियर सबको? पक्का? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग है, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो पहले अपन लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पीछे वाला भी और आगे का भी बाद में टिपेगा आप लोग। तो नेक्स्ट थिंग इज y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो जैसे देखिए क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, इसका कुछ तो भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे 2 3 4 5, कुछ तो भी लेंथ होगी c, कुछ तो भी कोऑर्डिनेट होगा c। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जहां y एक्सिस को कट करती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो इस केस में द y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल्स टू c, या एक्चुअली y इंटरसेप्ट को डिनोट जनरली c से करते हैं, और अगर ये लेंथ a है तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो रहेगा वो उसकी लेंथ क्या रहेगी, यानी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी। क्लियर है? ये क्या है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, दिस y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, अच्छा इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैम स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और उसका और y इंटरसेप्ट, ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए, y इंटरसेप्ट क्या है कि ये y एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, तो ये y एक्सेस को जो कट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, बिलो द ओरिजिन, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव। तो जो भी ये एक्चुअल अगर लेंथ a है तो जो y इंटरसेप्ट रहेगा वो -a रहेगा, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट विल बी निगेटिव।
यानी जहां कट कर रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, लाइन जहां y एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज द y इंटरसेप्ट। लाइन कैसे भी बनाई हो, लाइन ऐसे भी बनाई है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो द y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट नॉट समथिंग वेरी कॉमनली यूज्ड करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते, बट y इंटरसेप्ट जितना कॉमनली यूज नहीं करते हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब लाइन x एक्सेस को कहां कट कर रही है, तो ये वाली लाइन का x इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। x इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। यहां पे द x इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। क्लियर है सबको? पक्का? अब ये सारा तो हमने बेसिक ज्ञान जमा किया, अब हम स्ट्रेट लाइंस शुरू कर रहे हैं एग्जैक्टली तो स्ट्रेट लाइन में जैसे हमने बोला कि एक लाइन की इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो एक लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, so there are different forms of the equation of line depending on what data is given to you. You are given 2 points on the line, so you have the 2 point form. ठीक है, you are given the slope and y intercept. So we have the slope intercept form, which is the most commonly used form of finding the equation of a line. You are given a slope and a point, so you have the slope point form. You have both intercepts given, so you have the intercept form. तो लाइन की इक्वेशंस निकालने के कुछ स्पेसिफिक अलग अलग तरीके हैं। सो द फर्स्ट वे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाती है वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, where m stands for the slope and c stands for the y intercept. So m stands for the slope and c stands for y intercept. So line की standard equation is what? y is equals to mx plus c. ठीक है, तो अगर कल जाके मुझे दे दिया कि भाई किसी लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, y इंटरसेप्ट -3 है, कुछ नहीं करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा मैं, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस -3, which is equals to y is which simplifies to y is equals to 2x minus 3. क्लियर है सबको? अरे बोलो पक्का? 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 बहुत बढ़िया। तो
इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। कल जाके अगर मुझे एक इक्वेशन दी है फॉर लाइन 2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड स्लोप, तो कोई इक्वेशन दी है किसी लाइन की, इसका स्लोप निकालने, तो क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है? अभी नहीं। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम बोलेंगे हमारी इक्वेशन क्या दी है? 2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम याद करेंगे, अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। उसमें क्या करते हैं, y अकेला रहता है LHS में, बचा हुआ सब कुछ जाता है RHS में। तो मैंने y को अकेले को यहाँ बाकी रखा, तो वो रहा 5y इज इक्वल्स टू 2x को इक्वल टू के वहाँ भेजा, तो क्या हो गया? माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू के वहाँ गया तो प्लस 3। फिर हमने इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2/5 इंटू एक्स प्लस 3/5। एक स्टेप में नहीं समझा होगा इसको, तो ये माइनस 2x/3 प्लस 5 आएगा। बट अब मुझे ये टर्म अलग चाहिए, वो टर्म अलग चाहिए, तो 5 के डिनोमिनेटर को मैंने दोनों में स्प्लिट कर लिया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2x/5 प्लस 3/5। तो स्लोप इज माइनस 2/5। क्लियर है सबको? पक्का? क्वेश्चन है, लाइन मेक्स 135 degrees with x-axis and passes through -3, 4. Find इक्वेशन ऑफ लाइन। आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, आपने तो हमको सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट के साथ बताया, अभी तो इसमें इंटरसेप्ट पता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सबसे पहले स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? अरे स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा, तो tan 135, tan 135 कितना होता? tan 90 प्लस 45, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉट नहीं होता है, माइनस कॉट होता है। सारा ट्रिग्नोमेट्री साफ कर दिया आप लोगों ने, कुछ भी याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी 2 हफ्ते में फुल पोर्शन टेस्ट आ रही है। दिस इज माइनस कॉट 45। कॉट 45 इज व्हाट? कॉट 45 इज 1, तो ये माइनस है, तो -1। तो अब मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस सी। अभी आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ नहीं है, बट ये जो पॉइंट दिया है, मैं इससे क्या कर सकता हूं पता है क्या? ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो, वो अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब को क्या कर रहा है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था हम लोगों ने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, उसका इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने बोला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाए करता है। तो y इज 4 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स इज -3 प्लस सी।
तो 4 इज इक्वल्स टू -1 - -3 इज +3 प्लस c. 4 - 3 इज c. c इज इक्वल्स टू 1. तो मेरी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल्स टू -x प्लस c इज व्हाट? +1. बोलिए, बुरा लग रहा है किसी को कुछ यहाँ तक? नहीं, चलिए बहुत ही बढ़िया.